ओर आपको लिए चलते हैं, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। विधानसभा उपचुनावों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में बगावती सुर तेज हो गए हैं। श्रीनगर से सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए हैं। बडगाम उपचुनावों में चुनाव प्रचार से उन्होंने दूरी बनाने की घोषणा कर डाली है। आगा रूहुल्लाह ने आरोप लगाया है कि उमर सरकार ने वादे पूरे नहीं किए हैं, ऐसे में चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि एक भी चुनावी वायदा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस समय वोट मांगने का कोई कारण नहीं बनता। तो जहां गठबंधन के नेता उमर सरकार को कोस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उमर सरकार के खुद के सांसद ही उन पर सवाल उठा रहे हैं, वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप किसी छोटे नेता ने नहीं, बल्कि श्रीनगर से सांसद आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी ने लगाए हैं, जो अपना एक अलग वर्चस्व रखते हैं, कई बार विधायक भी रह चुके हैं और अब बाकायदा सांसद भी हैं। और शुरू से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस आलाकमान के साथ उनकी टकराव की खबरें सामने आती रही हैं, कभी रिजर्वेशन के मुद्दे पर तो कभी स्टेटहुड के मुद्दे पर। और ऐसे में अब उपचुनावों में भी टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बगावती सुर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से ही उठने लगे हैं और ये आवाज उठाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुद के श्रीनगर से सांसद आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी ने। उन्होंने कहा कि वो उपचुनावों में उसके प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि उमर सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार में वो हिस्सा नहीं लेंगे। और समीर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, जिस बात का डर था वही हुआ, बडगाम सीट और ज्यादा चैलेंजिंग। नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा सेटबैक फिलहाल माना जा सकता है। सईद आगा रूहुल्लाह से मैंने व्हाट्सएप मैसेज से कंफर्म किया, क्योंकि उन्होंने फोन नहीं उठाया और उसके बाद उनको मैंने एक मैसेज डाली कि मैंने सुना है कि आपने दूरी बनाने का फैसला किया है। तो उन्होंने लेट नाइट एक जवाब दिया कि यस दैट इज ट्रू, इतना उन्होंने कहा। और इसका मतलब है कि जो खबरें आ रही हैं उन खबरों में को कंफर्म किया है सईद आगा रूहुल्लाह ने। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ये फैसला किया है कि मैं तब तक चुनाव में कोई भी भागीदारी नहीं करूंगा जब तक कि पार्टी की लीडरशिप और पार्टी के जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो मेरे सामने ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने उनकी जो डिमांड्स हैं वो ये है कि जो रिजर्वेशन, खासकर जो रिजर्वेशन इशू पे आपको याद होगा जैस्मीन कि आगा सईद रूहुल्लाह ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से फिर उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। उन्होंने ये कहा कि जो रिजर्वेशन का इशू है वो अभी भी पेंडिंग है, उस पर कोई भी पेशरफ नहीं हुई, कोई भी उस पर प्रोग्रेस नहीं हुई। एक तो रिजर्वेशन इशू पर वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं, और दूसरा जो डेवलपमेंट के जो नैरेटिव, जो प्रॉमिसेस किए गए हैं पोल मैनिफेस्टो में, उन पर भी वो कहते हैं कि मैं कैसे वोटर के पास जाऊंगा। अगर मैं बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं एक वोटर हूँ, लेकिन मैं एक वोटर के साथ साथ एक लीडर हूँ। अगर मैं लोगों के पास अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगने जाऊंगा तो मुझे बताइए कि मैं उनसे क्या पूछूं, क्या बोलूंगा, क्या कैसे मनाऊंगा। मेरे जो अंदर का जो जमीर है वो इजाजत ही नहीं दे रहा है कि मैं इस मौके पे लोगों से वोट मांगूं, क्योंकि मुझे पता है कि वोटर से हमने धोखा दिया है, हमने वोटर को धोखा दिया है। और मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं, अंदर के जो मेरी जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेरे पॉलिटिक्स से बड़े हैं। तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी अभी मूड में नहीं है। उनसे मैंने ये भी पूछा कि क्या अगर आउटसाइडर आता है या इनसाइडर आता है या आपका कोई बंदा कैंडिडेट आता है, तो उन्होंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पोल प्रॉमिसेस किए गए थे अभी तक लोगों के साथ, उनको फुलफिल नहीं किया गया है। और ऐसे में वो उनका दिल, उनका ज़मीर ये नहीं इजाजत देता है कि वो इस वक्त पार्टी के लिए कैंपेन करे। तो जाहिर तौर पर, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर पार्टी के नेता उनके सामने प्रॉमिस, कैबिनेट इस पर उनकी जो उनकी डिमांड्स हैं उस पर कंक्रीट स्टेप्स लेती है, मीन्स के कोई बड़े फैसले करती है। ऐसे में समीर, क्योंकि बडगाम में जो उपचुनाव है वो आगा रूहुल्लाह के ऊपर काफी हद तक निर्भर करते थे, क्योंकि इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उनकी पसंद का कैंडिडेट, और इसके अलावा क्योंकि वो खुद बडगाम से विधायक रह चुके हैं और वहीं से आते हैं, उनका मतलब घर वहीं पर है। ना ही सिर्फ एज अ पॉलिटिकल लीडर बट एज अ रिलीजियस लीडर भी लोग उन्हें वहां पर मानते हैं। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये वाकई बहुत बड़ा सेटबैक है। इससे उभरने के जैस्मिन, ये बहुत ही बड़ी सेटबैक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। आगा सईद रूहुल्लाह एक रूहानी लीडर है, एक रिलीजियस लीडर है, पॉलिटिशियन तो है ही, वो पॉलिटिशियन है, लेकिन उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, हजारों संख्या में उनके फॉलोअर्स अक्रॉस कश्मीर है, और उनकी एक छाप है। और खासकर बडगाम, जहां से अब कॉन्स्टिट्यूंसी में उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। अब पिछले 1 साल की सरकार
पर एक बड़ा टेस्ट होने वाला। ऐसे मौके पर अगर सईद आगा रोहिल्ला ये कहते हैं कि मैं चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा, कैंपेनिंग नहीं करूंगा फिलहाल, तो ये उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा और सरकार के लिए, और कहीं ना कहीं अपोजिशन इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। और जिस तरह से मैंने कहा कि बड़गाम की सीट पर पेच फंसा हुआ है, बड़गाम की सीट फंसी हुई है एक्चुअली, क्योंकि वहां पे पीडीपी ने भी एक अच्छा शो दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लहर जब थी पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, उस लहर में भी 2024 में बड़गाम में उमर अब्दुल्ला के सामने पीडीपी के कैंडिडेट ने अच्छा शो किया था। लेकिन अब पीडीपी अब इतनी बड़ी इस वक्त वेव नहीं है। और दूसरा एनसी में ही अंदर की बगावतें हैं। और ऐसे में जो टाइमिंग है वो भी अपने आप में मैटर करती है, क्योंकि 16 तारीख को यानी कि 2 दिन बाद उमर सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है सत्ता में। और ऐसे में जब उनकी ही पार्टी के इतने कद्दावर नेता जिनकी इतनी फॉलोइंग है अगर वही सवाल उठाने लग जाएं, तो फिर आम जनता का क्या सोचना होगा, आम जनता का क्या नैरेटिव होगा, ये देखना भी अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा। और ये कोई पहला मौका नहीं है। आगा रोहिल्ला कई बार बड़े बड़े बयान दे चुके हैं पार्टी की नीतियों को लेकर, और पार्टी के जो आला नेता हैं वो मौन रहने पर उन्होंने तो यहां तक भी ट्वीट कर दिया था कि ओ लीडर ईदर राइज अप और वेयर बैंगल्स, इस तरह की बातें भी वो सोशल मीडिया पर कह चुके हैं। समीर, और देखिए जैस्मिन, इसमें यह भी है कि आगा रोहिल्ला की जिस तरह कड़वाहट उन्होंने जाहिर की है, और लगता है जो मुझे अपनी सोच दिखा रही है कि हो सकता है आगा रोहिल्ला आगे चल के कोई बड़ा फैसला ले। हो सकता है जो सेंस आ रहा है उनकी कथनी से, उसमें ये दिख रहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से और खासकर चीफ मिनिस्टर की फंक्शन से बिल्कुल ही मुतमईन नहीं है, बिल्कुल ही खुश नहीं है। और आगे चल के अगर उन्होंने कैंपेनिंग से दूरी बना ली और अपने सपोर्टर्स को एनसी के लिए वोट नहीं मांगे, तो कहीं ना कहीं अगर एनसी को कोई झटका लगता है बड़गाम से, तो उससे दूरियां और बढ़ेंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप में, हाईकमान में और आगा सईद रोहिल्ला में। और उसके बाद हो सकता है कि आगा रोहिल्ला कोई बड़ा डिसीजन अपना इंडिपेंडेंट अपने राह पे चले। ऐसी मुझे सड़गड़ाहट आ रही है, अक्सर मुझे लग रहा है जो उनके कथनी में है, क्योंकि इस मौके पे जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत जरूरत है उनकी, खासकर बड़गाम में जहाँ पे उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, और वहां से अगर वो चुनाव से दूरी बनाने का फैसला करते हैं तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप को ये पसंद नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं बिल्कुल समीर, और आगे आने वाले वक्त में भी जैसा कि आपने कहा कि आप ये भांप पा रहे हैं कि आगा रोहिल्ला कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं, और ऐसे में उसका असर सिर्फ बडगाम ही नहीं बल्कि बडगाम के आसपास के जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जिसमें चडूरा हो गया, बडगाम खुद हो गया, बीरवा हो गया, चरारी शरीफ हो गया, खान साहिब हो गया, ये वो तमाम विधानसभा हैं जहां पर आगा रोहिल्ला का थोड़ा इंपैक्ट जरूर है और इससे भी प्रभावित होंगे अगर कोई वाकई वो बड़ा स्टेप ले लेते हैं। बहरहाल इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्किलें इसलिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि आगा रोहिल्ला ने खुद मना कर दिया है कि वो कैंपेन में नहीं उतरेंगे, जहां बडगाम सीट पर बहुत ज्यादा जरूरत नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त थी। समीर, नजर बना के रखें, इस पर प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, रिएक्शंस भी आएंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।